हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो, आज अपन करेंगे वही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है ना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कर लिया था और उसके अपन ने प्रैक्टिस भी कर ली थी। तो अब क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है। तो अभी देखो, प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है ना। ये समझेंगे भाई, ये क्या चीज़ होती है। सबसे पहले एक एग्जांपल ले लो, एग्जांपल के बाद आपको समझ में आएगा। चलो एग्जांपल एक बार मैं देख लेता हूँ कैसा है भैया। देखो, ये एग्जांपल है कि उसने खाना खा लिया। उसने खाना खा लिया। ठीक है। और दूसरा एग्जांपल है, वह जा चुका है। वह जा चुका। ठीक है। तो चलो एक ये एग्जांपल बदल देते हैं। वह खाना खा चुका है। वो खाना खा चुका है भाई। ठीक है ना। अब इसके अपा वो इंग्लिश में सेंटेंस बनाएंगे कैसे क्या है, एक बार मैं दिखाना चाहता हूँ। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब कि हिंदी में वाक्य कैसा होता है और इंग्लिश में अपना सेंटेंस कैसे होता है, समझो ना। तो उसके बाद आपको जो चीजें मैं समझाऊंगा वो आपको बहुत जल्दी जल्दी से समझ में आएंगी, समझो ना। तो अब देखो, वह खाना खा चुका है। अगर जैसे अब मैं हूँ, मैंने खाना खा लिया, तो मेरी मदर मेरे भैया से पूछ रही है, भाई उसने खाना खा लिया। वो बोलेगा हाँ, वह खाना खा चुका। वो खाना खा चुका, उसने खाना खा लिया। उसने काम, मैंने क्या काम अपना पूरा कर लिया, खाना खाने का काम क्या पूरा कर लिया। तो इसमें सेंटेंस से, इसी वर्ड से ही मतलब कि इससे पता लग जाता है प्रेजेंट में मतलब कि फिलहाल में कोई काम, और परफेक्ट मतलब उसने परफेक्ट मतलब उसने काम खत्म कर लिया। ठीक है। समय प्रेजेंट मतलब कि अभी वर्तमान काल में उसने क्या है कि काम को कंप्लीट कर लिया। जैसे वह खाना खा चुका है। ठीक है। अब ये क्या प्रेजेंट की बात है, अभी वो काम क्या पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका अपना। तो क्या होगा, ही के साथ क्या लगेगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है हैज या हैव लगती है। तो इसमें क्या लगेगा, हैज, ही हैज ईट, खाना काम, और इसके साथ क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म की, ईट एट ईटन, ईट एट ईटन फूड, ईट एट ईटन फूड। वह खाना खा चुका भाई, समझो ना। ये इसकी बन गई है इंग्लिश में अपने, ये सेंटेंस बन गया। तो वह भाई जा चुका है, जो चुका, वह जा चुका है। और इसका भी एक वर्जन आगे भी बना दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। वह ही के साथ हेल्पिंग क्या लगेगी, हैज, काम क्या हो रहा है, जाने का हो रहा है, चुका है, चुके हैं। ठीक है। काम उसने, वह जा चुका, उसने काम क्या कंप्लीट कर लिया। ही हैज गो वेंट गोन, ही हैज गोन, वह जा चुका है, समझो ना। आप ऐसे ऐसे ये बहुत सारे सेंटेंस करेंगे आपको चीजें अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है। अब देखो, इसका एक एडवांस वर्जन ले लेते हैं। ये बहुत छोटा सेंटेंस है। वह वे लग देते हैं, वे स्कूल जा चुके हैं, वे स्कूल जा चुके हैं। ये चुका है, ये बता रहा है, यही बता रहा अभी काम उसने कंप्लीट कर लिया। हिंदी सेंटेंस में तो यही बता रहा ना, चुका है, चुके, चुकी है। तो इसमें ये है जो बता देंगे, बस इतना ही है। दे
दे हैव, इसकी इसकी जगह क्या लगेगा, दे हैव, हैव प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब लगती है, तो इसके साथ क्या है, काम क्या हो रहा, गोने मतलब जाने का हो रहा, समझो ना, गो वेंट गोन, GONE, गो वेंट गोन, दे हैव गोन, वे जा चुका है, किधर गया, स्कूल में गया, वे जा चुका है स्कूल, टू, दे हैव गोन टू स्कूल, वो क्या है, स्कूल जा चुका है, ठीक है ना, समझ गए इतनी बातें, ठीक है ना। अब मैं इसी सेंटेंस के रूल बता देता हूं आपको, समझो ना। सबसे पहला रूल क्या है, आपको अब रूल बता देता हूं, 2-3 रूल हैं इसके, कोई ज्यादा इतने लंबी चौड़ी चीज है नहीं ये, समझो ना। तो देखो, फर्स्ट रूल इसकी पहचान, इसकी पहचान क्या हुई, इसकी पहचान क्या है कि मतलब कि सेंटेंस के अंत में क्या मिलेगा, चुका है, चुके है, चुकी है, देखो मिल रहा है ना, सेंटेंस के अंत में क्या मिल रहा है, चुका है, चुके है, चुकी है, पहचान है, समझो ना। तो लिख दूं मैं इधर, तो क्या हुआ, सेंटेंस के अंत में, के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, लिया है, दिया है, आदि सेंटेंस में आदि वर्ड मिलेंगे, आदि क्या है, वर्ड मिलेंगे, ठीक है, समझ गए इतनी सी चीज। अब दूसरी बात क्या है कि इसमें और क्या चीज है, उसमें क्या है कि हेल्पिंग वर्ब, अब दूसरी बात क्या, हेल्पिंग वर्ब हैज हैव लगता है, तो अब क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैज और हैव, हैज किसके साथ लगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ये किसके साथ लगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ये अपनी लगेगी। फोर्थ बात क्या है इसमें, वर्ब की, फोर्थ नहीं है, सेकंड, थर्ड भाई, ठीक है ना। अब ये थर्ड बात क्या है इसमें कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ठीक है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, लगा तो रखी है, समझो ना, लगा तो रखी है, ईट एट ईटन थर्ड फॉर्म वर्ब की, गो वेंट गोन ये भी थर्ड फॉर्म है, और ये भी थर्ड फॉर्म है, ठीक है, गो वेंट गोन। और आपने सारी चीजों का पता होता है, नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में इधर नोट लगा दियो, इधर भी नोट लग जाएगा, इधर भी नोट लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, और WH फैमिली में क्या होगा, सबसे पहले WH फैमिली लग जाएगी, फिर हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, फिर ये ऐसे कैसा, समझो ना। एक सेंटेंस लोग बना भी देता हूं, वह खाना खा चुका है, इसी का बनाते हैं, क्या वह खाना खा चुका है, क्या वे खाना नहीं खा चुके हैं, क्या वे खाना नहीं खा चुके हैं, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, हेल्पिंग वर्ब हैज है वह, तो अब सबसे पहले सब्जेक्ट को पढ़ो, दे क्या है, क्वेश्चन मार्क है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, दे के साथ क्या लगेगी, हैव, दे हैव, अब क्या लगेगी, अब क्या लगा, तो नोट नहीं है तो नोट भी लगेगा भाई, अब क्या है, वर्ब क्या है, खाना, ईट एट ईटन, दे हैव दे नोट ईटन, क्या लगेगा, क्या चीज खाना खाई है उसने, फूड,
समझो ना, क्या वो खाना खा चुका है। अब थर्ड ये ही आ जाता है थर्ड में, ठीक है। ये अपने भाई कुछ सेंटेंस थे, कुछ ये चीजें थी, आप इन चीजों को समझना देखना। और बाकी इतनी वो है नहीं, टेंस में कुछ नहीं यार, ये मतलब पहचान होती है। आप प्रैक्टिस करोगे भयंकर वाली, तब आपको सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, हेल्पिंग वर्ब लगेगी। बाकी और इसमें कुछ जानने के लिए इतने ज्यादा कुछ है नहीं, और ये मैंने अपना क्वेश्चन मार्क वाला आप लोगों को बता ही दिया है, ठीक है। आगे लगेगा नोट लगा दियो, ये अपना स्ट्रक्चर है। और इनको चाहे 20 बार लग लूँ चाहे 30 बार लग लूँ, बात तो बराबर सेम ही रहेगी ना, ठीक है ना। इतनी चीज आप समझ में आई ना। चलो कुछ और सेंटेंस बनाते हैं, उनकी प्रैक्टिस करते हैं, आप लोगों को थोड़ी थोड़ी चीजें और भी समझ में आएंगी, ठीक है ना। चलो ठीक है, बनाते हैं। चलिए भाई देखिए, ये अपने ये सेंटेंस है, कुछ बनाए हैं, ठीक है। 7 सेंटेंस हैं, इनको बनाएंगे, ये प्रेजेंट परफेक्ट के ही हैं, समझो ना। देखो अब मैच जीत चुके हैं, पर अब क्या है कि वो जो मैच था वो पहले हुआ था और वो कंप्लीट हो गया, तो या तो हम हारे होंगे या जीते होंगे, तो हम जीत चुके हैं, वो काम पहले पूरा हो गया भाई, ठीक है। वह किताब पढ़ चुकी है, ये सारी किताब पढ़ चुके हैं, उसने भी काम पूरा कर लिया भाई। मम्मी मंदिर गई है, मम्मी ने गई हुई है ना, मंदिर मम्मी गई है, काम उसने पूरा कर लिया। दूध कुत्ते ने दूध पी लिया, उसने दूध को खत्म कर दिया, क्या है उसने भी काम पूरा कर दिया। मैं भुला चुकी हूँ, मैं तुम्हें भुला चुकी हूँ भाई, मेरी जिंदगी में मत आना है, मैं तुम्हें भुला चुकी हूँ, समझो ना भाई। जो भुला दे उसको भी भूल जाओ, ठीक है ना, पीछे क्यों पड़ रहे हो भाई, ठीक है। मैं तुम्हें बुला चुकी हूँ, उसने अपना काम पूरा कर दिया, तू भी कर भाई, समझो ना। अब क्या है, वो ऑफिस क्यों नहीं आया, वो ऑफिस क्यों नहीं आया। किसी आप उनसे फ्रेंड से पूछ रहे हैं भाई वो ऑफिस क्यों नहीं आया, क्या पंगा होगा, क्या प्रॉब्लम होगी, तो वो आज नहीं आया ना, उसकी चर्चा हो रही है भाई, वो आया नहीं, उसने काम वो भी कंप्लीट कर लिया, समझो ना एक हिसाब से। तो आप देखते हैं इसकी सेंटेंस को बनाते हैं। और क्या है, हम मैच जीत चुके हैं, तो इसमें क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट को पकड़ेंगे। सब्जेक्ट क्या है, वी के साथ क्या लगा दूं, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दूं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट है भाई, पी लगा दिया। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, हैव, वी हैव विन, विन की थर्ड फॉर्म क्या लगेगी, वोन द मैच, वी हैव वोन द मैच, अब मैच जीत चुके, वी हैव वोन मैच, वी हैव वोन द मैच, द उसके लिए है, वो मैच की बात हो रही है जो हम जीत चुके हैं, पर ये डेफिनेट आर्टिकल की उस वजह से दा लगाया मैंने, और कोई ऐसी नहीं है। वह किताब पढ़ चुकी है, सब्जेक्ट क्या, ही के साथ क्या लगा दूं, हैज, रीड, रीड पढ़ना, दोबारा लिखता हूँ यार, कल दो यहाँ, रीड, रीडन, ही हैज रीडन बुक, ए बुक, रीडिंग ए बुक, ही हैज रीडन ए बुक, रीडन इसकी थर्ड फॉर्म होती है ना। काफ़ी डिफिकल्ट चीज़ है, आपको ये चीज़ें दिखने में तो काफ़ी आसान लग रहे हैं, पर क्या है कि ये आसान भी नहीं है, मुश्किल भी नहीं है, समझो ना। करने वालों के लिए तो ये आसान नहीं है, नहीं करने वालों के लिए तो बड़े मुश्किल है, समझो ना। तो ये यार कंटिन्यूटी बढ़ा के रखो। मम्मी मंदिर जा गई है, ठीक है, मम्मी मंदिर गई है, इधर क्या लगा दो, मम्मी हैज क्या है, जाना, गई हुई है ना, गो वेंट, गोन टू टेम्पल, मंदिर मम्मी गई है। अब ये सेंटेंस देखो, मम्मी मंदिर क्यों नहीं गई, क्यों नहीं गई भाई, क्या कारण होगा, तो ये भी
वो मम्मी घर पे ही है, गई नहीं, उसने काम पूरा कर लिया अपना। तो क्या होगा, मम्मी 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 से पहले क्या WH फैमिली है वो लगेगी, सबसे पहले क्या लगेगी WH फैमिली। WH फैमिली क्या वाई, क्यों, और WH फैमिली तो हेल्पिंग वर्ब भी सब्जेक्ट से पहले आती है, तो क्या लगा दूं एज, फिर क्या मम्मी, वाई हैज मम्मी, गोन अब क्या है नोट, नहीं भी तो है, नोट गोन टू टेम्पल। समझो ना, ये अपना सेंटेंस बन गया भाई, ठीक है। वाई हैज मम्मी नोट गो टू टेम्पल, ये इसका सेंटेंस बन गया भाई, ठीक है ना। मैंने कुछ इतना लंबा चौड़ी चीज लिखी नहीं है, ये पहले ही बताई हुई चीज है। WH फैमिली आएगी पहले आएगी, उससे पहले फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नोट आता है ही। तो अब ये लगा दिया मैंने, अब ये वर्ब है, अब ये ऑब्जेक्ट है। समझो ना, आप सेंटेंस बड़ा देकर वो मतलब डर मत जाना भाई, ये इतना बड़ा सेंटेंस कुछ नहीं है, छोटी ही चीज है यार। कुत्ते ने कुछ पी लिया है, कुछ नहीं है भाई, दूध है ये, समथिंग आ जाएगा, दूध की जगह समथिंग आ जाएगा। कुत्ते ने कुछ पी लिया तो लास्ट में दूध की जगह समथिंग लगा देना, ये भी सेंटेंस बन गया। समझो ना, द डॉग, कुत्ते ने दूध पी लिया। मैं आपको बता दूं भाई, मेरे पास कोई कुत्ता है, कुत्ते ने दूध पी लिया, आपको पता, तो उसके लिए क्या है वो डेफिनेट आर्टिकल, वो कुत्ता जिसने दूध पी लिया। समझो ना, वो एक रेयर होगा, एक स्पेसिफिक एक अलग चीज होगी, सभी डॉग की थोड़ी बात कर रहे हैं द, इसलिए क्या लगेगा द डॉग। ऐसी ही चीजें को आप धीरे धीरे समझोगे। समझो ना, आप कंटिन्यू बना के रखोगे ना, तो आप धीरे धीरे हर चीज को पकड़ते जाओगे, ऑटोमेटिक, ये दिमाग की हैबिट है। समझो ना, वो ऑटोमेटिक हर चीज को अपने आप पकड़ता चलता। समझो ना, आप कंटिन्यूटी बना के रखो, आपसे अगर आप किसी भी फील्ड में लगातार कंटिन्यूटी बना के रखते हो ना, जितना टाइम आपने कंटिन्यूटी बना के रखी ना, अगर आपने लाखों लोगों से ज्यादा कंटिन्यूटी बना के रखी तो लाखों लोगों को आप पीछे छोड़ दोगे। करोड़ों लोगों से ज्यादा आपने कंटिन्यूटी बना के रखी तो करोड़ों लोगों को आप पीछे छोड़ दोगे। समझो ना, सारा खेल कंटिन्यूटी का, मेहनत का नहीं है। स्मार्ट वर्क, मेहनत और स्मार्ट वर्क दोनों चीजें करनी होती है। सभी मेहनत करते हैं, मेहनत से काम नहीं चलता भाई, मेहनत तो करनी होती है, मेहनत तो सभी करते हैं, मेहनत के बगैर तो कुछ है नहीं, पर उसके साथ स्मार्ट वर्क करोगे तो सही चलेगा। आज का जमाना ऐसे ही है, स्मार्ट वर्क करना है आपने, मेहनत और स्मार्ट वर्क दो चीजें साथ में लेके चलो तो बात बनेगी। द डॉग, कुत्ते ने, क्या हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दूं हैज, द डॉग हैज क्या है ड्रिंक, ड्रंक मिल्क, द डॉग हैज ड्रंक मिल्क, कुत्ते ने क्या है, ये क्या कर लिया वही, वो दूध पी लिया, ठीक है। बड़ी द डॉग हैज ड्रंक मिल्क। अब ये दो सेंटेंस है, वो क्या है ही, वो क्या है, वो ऑफिस क्यों नहीं आया, वो ऑफिस क्यों नहीं आए, इसी अगर आए लग जाता तो प्लूरल हो जाता, वो एक बंदा है ना, वो ही हैज, अब गलत बन गया ना। समझो ना, यही चीजें आपने खुद देखनी है। तो क्या है, सबसे पहले WH फैमिली लगेगी वाई, ठीक है, वाई के साथ उसके साथ क्या है हेल्पिंग वर्ब क्या है वो के साथ क्या लगा दूंगा हैज, अरे ही, ठीक है। वाई हैज ही नोट केम, कम कमाई थर्ड फॉर्म टू ऑफिस, वाई हैज ही नोट कम टू ऑफिस। मैं तुम्हें बुला चुकी हूं, तो क्या है आई हैव, आई के साथ हैव लगेगा भाई, ठीक है ना, आई के साथ हमेशा हैव लगेगा, यू के साथ भी हैव लगेगा, ठीक है। आई हैव, अब काम क्या हो रहा है भाई, इसमें बुलाने का काम हो रहा है, फॉरगॉटन, आई हैव फॉरगॉटन यू,
मैं तुम्हें भुला चुकी हूँ, ठीक है। आई हैव फॉरगॉटन यू, मैं तुम्हें भुला चुकी हूँ। देखो अभी अब हमने ये इतने सेंटेंस बना लिए, 7 सेंटेंस बना लिए। ये थोड़े से रूल हैं, ठीक है, ये थोड़े से रूल है। इनके अलावा कोई चीज इसमें लगी नहीं, ना ही लगती है, समझो ना। कोई इनसे अलग कोई चीज है नहीं, है ना।